हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त पूरे ही देश भर में झारखंड की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में काफी सियासी माहौल देखने को मिला, तो वहीं अब झारखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनके बेटे यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दाव पर लगी हुई है इस वक्त हेमंत सोरेन की विधायकी। अगर राज्यपाल यहां पर उनकी विधायकी की सदस्यता को समाप्त करते हैं तो वह मुख्यमंत्री का पद भी अब यहां पर अपनी सत्ता को गवाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए जिस तरीके से उन्होंने विश्वास मत पत्र हासिल कर लिया है, ऐसे में अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से अब परिवार के किसी एक सदस्य को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है। तमाम नाम की चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सामने आया, तो वहीं उनकी भाभी, भाई और उनके पिता शिबू सोरेन का नाम और मां रूपी सोरेन का नाम इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सवाल ये भी उठता हुआ नजर आया कि देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या कुछ यहाँ पर अपनी बात रखेंगी। जी हाँ, ओडिशा से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू जी इस वक्त कई अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। देश की 15वीं महामहिम से इस वक्त तमाम तरीके की अपील भी की जा रही है, तो वहीं झारखंड से भी उनसे कई अपील की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब द्रौपदी मुर्मू कई अहम फैसले झारखंड के लिए भी लेती हुई नजर आ रही हैं। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटकर अब द्रौपदी मुर्मू ने अहम फैसला भी लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनिवार्य मतदान विधेयक साल 2022 को लेकर यहाँ पर अहम फैसला लिया है। संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड 3 के अंतर्गत विचार करने की अनुशंसा उन्होंने की है। वहीं बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने 22 जुलाई के दिन राज्यसभा में एक निजी विधेयक के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा था। राज्यसभा सचिवालय के अवर सचिव आशीष देशराज ने दीपक प्रकाश को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी थी। दीपक प्रकाश ने कहा था कि देश में अनिवार्य मतदान समय की इस वक्त मांग है और सरकार की हर संभव कोशिश के बावजूद तकरीबन 60% तक मतदान हुआ है। ऐसे में देश के सभी नागरिकों के लिए मतदान करने की अनिवार्यता को लेकर ऐसे विधेयक की इस वक्त जरूरत है। वहीं दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी दीपक प्रकाश ने एक ट्वीट किया है और महामहिम से अपील की है। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि विधेयक में मतदान नहीं करने वाले मतदाता को जुर्माना के तौर पर 500 रुपए या फिर 2 दिन का कारावास या फिर राशन कार्ड की जब्ती की बात है। सरकारी कर्मियों द्वारा अकारण मतदान में शामिल नहीं होने पर 10 दिन के वेतन पर रोक या फिर यहाँ पर 2 वर्ष के विलंब की सजा का प्रावधान भी उल्लेख है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने मांग की है द्रौपदी मुर्मू से। फिलहाल देखा जाए द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रस्ताव को लेकर अनिवार्य मतदान बिल पर विचार करने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से मांग की गई है उस पर वह विचार विमर्श कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब झारखंड में जिस तरीके से सियासत तेज है, इस सियासी माहौल के बीच राष्ट्रपति क्या कुछ अहम फैसले सुनाती हैं। मालूम हो कि झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ मिलकर वह अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं केंद्र सरकार से हटकर भी उनके कई फैसले देखने को मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।